फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों के बारे में देखते हैं, जो कि है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर भी क्या है, सिंधु कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका लोकेशन। देखिए क्या है लोकेशन, साउथ बलूचिस्तान में दाश्त नदी के तट पर स्थित ये प्लेस एक बंदरगाह नगर था। साउथ बलूचिस्तान मतलब क्या, बलूचिस्तान आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक स्टेट ऐसा मान सकते हो, पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में भी साउथ बलूचिस्तान में दाश्त नदी है, एक नदी है जिसका क्या नाम है, दाश्त नदी। उस नदी के तट पर स्थित है ये एक बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर मतलब क्या होता है, पोर्ट एरिया, मतलब जहां पर जहाज उतरता है, जहां पर जहाज रुकता है, जहां पर से जहाज में जो होता है ना, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जो नाव होती है, उन पर क्या होता है, सामानों को वहां से सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। जैसे कि लोथल, लोथल भी क्या था, एक पोर्ट था जहां पर से सामानों को उतारा जाता था और चढ़ाया जाता था। जहां पर जहाज रुकता है उसको क्या बोला जाता है, पोर्ट। आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या एक बंदरगाह नगर है। सूतका गेंडोर कहां पर स्थित है बोलेगा तो साउथ बलूचिस्तान में दाश नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर स्थित ये क्या है, बंदरगाह नगर है, एक पोर्ट सिटी है जहां पर जहाज रुकता है और सामानों को उतारा और चढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है बालाकोट। बालाकोट भी कहां पर है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के साउथ में स्थित ये भी एक बंदरगाह नगर है। सेम ये भी वही है, ये भी क्या है, बलूचिस्तान के साउथ में स्थित है एक नगर है। ये भी क्या है, बंदरगाह नगर है। बंदरगाह मैं आपको बता चुका हूँ, पोर्ट सिटी है जहां पर जहाज रुकता है और सामानों को उतारा और चढ़ाया जाता है जहाजों में। ठीक है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध है। सीप का मतलब क्या होता है, समुद्र से जो मोती, जो भी प्रकार के संसाधन मिलते हैं, उनकी जो इंडस्ट्री बोली जाती है ना, उनको बोला जाता है सीप उद्योग। उनसे जो बिजनेस किया जाता है उसको बोला जाता है सीप। सीप मोती आप सुने होंगे नाम, ठीक है। जो मोतियां मिलती है, सीप मिलता है, आभूषण मिलते हैं, उनसे जो बिजनेस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सीप उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लो एक बार आप इसको। फ्रेंड्स, अब सिंधु सभ्यता का अपन अगला स्थल पढ़ते हैं, जो कि क्या है आपका रोपड़। रोपड़ कहां पड़ता है, अब इसका लोकेशन अपन देखते हैं। देखिए क्या है, रोपड़ जो है ये पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर, यानी कि सतलज जो नदी है उसके लेफ्ट साइड में स्थित यह प्लेस, यानी कि इस जगह के कब्रिस्तान से क्या मिला है, इंसान के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है, रोपड़ कहां पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा पंजाब में पड़ेगा। पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है ये जो प्लेस है रोपड़। और इस जगह से क्या मिला है, यहाँ का जो कब्रिस्तान है ना, यहाँ के कब्रिस्तान में इंसान के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है, इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा। आप याद रख सकते हो, पंजाब में सतलज नदी के तट पर पड़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ से हमें क्या मिला है, रोपड़ में कब्रिस्तान मिला है, और इस कब्रिस्तान में इंसान के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है, ऐसे साक्ष्य यानी कि ऐसे अवशेष मिले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां की कब्रिस्तान में इंसान के साथ साथ पालतू जानवर यानी कि पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वो प्लेस क्या होता है, रोपड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लो आप।